टाइप नंबर 4 में देखो, टाइप नंबर 4 में क्या है कि अ बॉडी मूव्स विद v1 स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड रिटर्न बैक विद स्पीड v2 फ्रॉम बी टू ए, फाइंड एवरेज स्पीड VAV। एवरेज स्पीड को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जस्ट VAV। देखो क्या बोल रही है कि एक अपने पास कोई सा कार या कोई सी बॉडी है जो क्या कर रहा है, पॉइंट ए से चल रहा है और कहाँ पहुँच रहा है, पॉइंट बी पर। ठीक, पॉइंट ए से चल रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, पॉइंट बी पर। अब फिर उसके बाद क्या कर रहा है, बी से कहाँ चला आ रहा है, रिटर्न बैक ए पर चला आ रहा है। तो ए से जब ये चल रहा है तो किस स्पीड से चल रहा है, पॉइंट ए से जब ये चलना स्टार्ट करता है तो ये v1 स्पीड से चलता है और कहाँ पहुँचता है, बी पर। और फिर जब ये बी से वापस ए पर आता है तो किस स्पीड से आता है, v2 स्पीड से। यानी जब ये ए से बी पर गया, ए से बी पर गया तो किस स्पीड से गया, v1 से। और जब ये बी से ए पर आया तो किस स्पीड से आया, v2 से आया। एज्यूम कर लें कुछ देर के लिए कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ए से बी के बीच का वो कितना है, वो s है या dv मान सकते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे कर लिया, अभी s ले लिया डिस्टेंस को। ठीक, देखो हमसे पूछा है एवरेज स्पीड, तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, VAV इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है VAV इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या चीज, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है कितना, तो ए से गया बी पे, बी से गया ए पर। ठीक, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस चला वो कितना चला, एक बार ये चला ए से बी पे तो एस चलेगा, फिर बी से कहाँ आया, ए पर, तो कितना आ जाएगा, एस। तो एस और एस मिला के कितना हो जाएगा, VAV इज इक्वल टू एस प्लस यस, 2s हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस है, यस क्या है, डिस्टेंस, और स्पीड के लिए मैंने यहाँ पे VAV लिया हुआ है। अच्छा, एवरेज स्पीड के लिए, और स्पीड के लिए क्या है, v1 और v2। तो अब यहाँ पे जब टाइम लिखेंगे तो जब ये ए से बी पर गया है, ए से बी पर गया तो कुछ तो टाइम लगा होगा, v1 स्पीड से चला है तो टाइम मान लेते हैं कितना लगा है, t1 लगा है। ठीक, क्योंकि टोटल टाइम लेना है तो t1 टाइम लगा ए से बी पर जाने में, और बी से जब ये ए पर आया तो इसको कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा। तो जो VAV की वैल्यू होगी वो 2s डिवाइड बाई क्या होगा, t1 प्लस t2 हो जाएगा। अब t1 प्लस t2 की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। ठीक, तो अब t1 प्लस t2 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और साथ में हम लोगों को यस भी नहीं दिया हुआ है, इसको तो हमने एज्यूम करना किया है और इसको भी एज्यूम किया है, तो इस वजह से दोनों को हटाना पड़ेगा। तो t1 बराबर कितना आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू, t1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या पता है, v1 पता है और यहाँ का डिस्टेंस पता है। ठीक, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन S1 करो या S2 करो, दोनों क्या है, सेम, तो यहाँ पे S रख लेते हैं। ठीक, तो S डिवाइड भी आ जाएगा v1, और t2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S डिवाइड बाई v2। ठीक, t1 इज इक्वल टू S डिवाइड बाई v1 और t2 इज इक्वल टू क्या चीज, S डिवाइड बाई v2। ठीक, तो यहाँ पे VAV की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक, अगर ये वाली वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो VAV इज इक्वल टू 2s डिवाइड बाई t1 की जगह पे s डिवाइड बाई v1 प्लस t2 की जगह पे s डिवाइड बाई v2। तो VAV इज इक्वल टू कितना आ गया फ्रेम में। ठीक, VAV इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2s डिवाइडेड बाई, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, v1 v2 आ रहा है फ्रेम में, v1 इंटू v2, इन दोनों का एलसीएम आ गया v1 इंटू v2, और यहाँ पे आ जाएगा SV2 और प्लस क्या चीज SV1। ठीक, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ ना करके यहाँ कर देते हैं। ठीक, इस जगह पे तो अपने पास VAV की वैल्यू VAV इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर v1 v2 को ऊपर कर दें तो ये आ जाएगा v1 v2, और डिवाइड भी क्या चीज़, s को कॉमन आउट कर लेते हैं, दोनों में है तो s क्या हो जाएगा, कॉमन आउट, और क्या बचेगा यहाँ पे, तो इसको मैं v2 प्लस v1 लिखूँ या v1 प्लस v2 लिख दूँ, दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक, तो यहाँ यस से यस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो VAV इज इक्वल टू कितना आ गया, 2v1 v2 डिवाइड बाई क्या चीज़, v1 प्लस v2। जो जिस कंसेप्ट से इस फार्मूले को डिराइव किया है, ठीक, वो कंसेप्ट आप याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे एवरेज स्पीड पूछेगा। तो VAV इज इक्वल टू कितना आ गया, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। अगर आपको ऐसा केस दे कि मान लीजिए आपको बोले कि आप घर से गए स्कूल और स्कूल से वापस आ गए कहाँ पे, घर पे, तो आपको कोई वेलोसिटी दे देगा कि v1 स्पीड से आप गए स्कूल और v2 स्पीड से आप क्या आ गए, स्कूल से घर आ गए, तो आपकी
पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या थी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, वी ए बी इज इक्वल टू V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ठीक है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। या अगर कोई और केस दिया हुआ है जिसमें आपको डिस्टेंस बराबर नहीं दिया है, तो आप जो अप्रोच मैंने फॉलो करा है उस अप्रोच को फॉलो करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।